अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। उस्मान क्रिएटिव्स यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। बहुत से दोस्त मुझसे कॉन्टेक्ट कर रहे थे कि उस्मान भाई सीएम पंजाब आसान कारोबार कार्ड के हवाले से वीडियो बना दें। बल्कि कुछ दोस्त ऐसे थे, उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया कि उस्मान भाई हमारा कार्ड बन के आ चुका है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमने इस्तेमाल कैसे करना है और इसकी हमने पेमेंट कैसे करनी है। बहुत से उनके जहन में क्वेश्चंस थे। जिन्होंने अप्लाई करना उनके जहन में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, और जिन्होंने के कार्ड बन के आ चुके हैं उनके भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे। तो मैंने कहा आज आप सब लोगों के लिए एक वीडियो बना दें और उसके अंदर ये तमाम सवालों के जवाब दे दिए जाएं, ताकि सब लोग जो है वो इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। सीएम पंजाब ने आसान कारोबार कार्ड की एक फैसिलिटी दी है आवाम के लिए। इसके अंदर क्या है, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये इंटरेस्ट फ्री लोन है और ये 10 लाख रुपए तक जो है वो दिया जा रहा है। इसको जो है ये देखें, डिजिटल एसएमई कार्ड क्यों इसका नाम दिया गया है, क्योंकि एसएमई कहा जाता है स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। तो क्योंकि ये ऑनलाइन ही अप्लाई हो रहा है और ये कार्ड आपका बन के आता है और कार्ड के थ्रू ही आप आगे पेमेंट्स वगैरह करते हैं, तो इसलिए इसका जो है नाम डिजिटल एसएमई कार्ड दिया गया है, क्योंकि ये बिज़नेस करने के लिए आपको लोन दिया जा रहा है। अच्छा, अब ये आप किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, पॉइंट ऑफ सेल जिसको पीओएस भी कहते हैं, उसके थ्रू आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने यूटिलिटी बिल्स अपने बिजनेसेस के पे कर सकते हैं। गवर्नमेंट के अगर कोई टैक्सेस वगैरह हैं वो भी आप इसके थ्रू पे कर सकते हैं। इसके फीचर्स वगैरह ये मैं आपको बता दूं। इसके फ़ीचर क्या हैं कि आप 10 लाख रुपए तक अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का ये लोन है। लोन टाइप है जी रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी फॉर 12 मंथ। अच्छा, ये यहाँ पे जाके ना लोग थोड़े से होते हैं कि हम ये वैसे तो ये कह रहे हैं कि 3 साल का लोन है, फिर इधर 12 महीने क्यों लिखा हुआ है। ये जो मैं आपको बताता चलूँ कि ये कार्ड की जो नेचर है, इन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन की है कि आपको 3 महीनों के अंदर जो आप अपना कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो उसका बिल बन के आ जाया करेगा। एक मिनिमम पेमेंट हुआ करेगी और एक फुल पेमेंट हुआ करेगी। यानी कि आपने 3 महीनों के अंदर जो भी आपने, फॉर एग्जांपल आपका कार्ड बन के आया जी 5 लाख रुपए का, आपने उसमें से 1 लाख रुपए इस्तेमाल किया 3 महीनों के अंदर। 3 महीनों के बाद जो आपका पहला बिल आएगा उसके आपका वो 1 लाख का बिल बन के आ जाएगा, और उसका आपको एक ये तो होगी फुल पेमेंट। और आपके पास दूसरी ऑप्शन होगी, आप इस उसकी आपने मिनिमम पेमेंट लाजमी जमा करवानी है। मिनिमम पेमेंट मतलब 1 लाख का 5% जो है ना वो आपने लाजमी जमा करवाना है। 5% बनेगा 5,000 रुपये। और अगर वो 5,000 रुपये अगर आप जमा नहीं करवाएंगे तो फिर आपका नाम डिफ़ॉल्टर लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया जाएगा, और आपका कार्ड जो कि आपके कार्ड के लिमिट का 50% सिर्फ आपको शुरू के अंदर मिलता है इस्तेमाल करने के लिए, वो आपको आगे जो फर्दर आपको 50% मिलना है वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपने ये जो लिखा आ रहा है रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी फॉर 12 मंथ, आपके पास जो 3 महीने का बाद बिल आएगा आपने वो लाजमी अदा करना है। आपने ये नहीं करना कि भाई इसको जो है मैं अदा नहीं करूँगा, या फिर वो आपने भूलना नहीं है। उसी उसी की बेस के ऊपर आपका फर्दर आगे ये फैसिलिटीज़ चलेंगी। ये जस्ट इसी तरीके से है। अगर कोई बंदा जो है क्रेडिट कार्ड किसी बैंक का इस्तेमाल कर रहा होता है, तो ये इन्होंने एक्चुअली क्रेडिट कार्ड के साथ इन्होंने थोड़े से इसके फीचर्स शामिल किए हैं। मैंने क्रेडिट कार्ड के हवाले से भी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो भी वीडियोस मेरी देख सकते हैं। फिर बाद में आगे कह रहे हैं रीपेमेंट टर्म 24 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट आफ्टर द फर्स्ट ईयर। 1 साल के बाद आपने कार्ड जितना इस्तेमाल किया होगा, फॉर एग्जांपल आपने कार्ड इस्तेमाल किया, आपका 10 लाख रुपए का कार्ड है और आपने 9 लाख रुपए आपने कार्ड इस्तेमाल किया, आपके कार्ड उधर ही वो ख़त्म हो जाएगा और आपके वो 9 लाख रुपए की 24 किस्तें बना दी जाएंगी, जो आपने अगले आने वाले 24 महीनों के अंदर इक्वल आपने पेमेंट करनी है। ठीक है।
फिर आगे बताया जा रहा है जी ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड इसका है जी 3 महीने। 3 महीने फ्रॉम द कार्ड इशुएंस फॉर द रीपेमेंट कमेंसमेंट। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पहली जो आपकी जो बिल आएगा वो आपका कार्ड इशू होने के 3 महीने के बाद आएगा, और आपने लाजमी इसकी 5% जो होती है पेमेंट आपने लाजमी अदा करनी है। फुल पेमेंट अगर आप ना भी अदा कर सकें, आपने मिनिमम पेमेंट लाजमी अदा करनी है। अच्छा, अब आगे आ रहा है जी यूजेज। इसका यूजेज अब आपने कैसे करना है। वेंडर एंड सप्लायर पेमेंट, यानी कि आपके जो बिज़नेस के जो वेंडर्स हैं या जो आपको सामान वगैरह देते हैं, आप उनको पेमेंट कर सकते हैं। यूटिलिटी बिल्स आप पे कर सकते हैं, गवर्नमेंट के फीसिस पे कर सकते हैं, टैक्सेस पे कर सकते हैं। फिर इसके इस कार्ड से जो है आप कैश भी निकलवा सकते हैं, लेकिन कैश आप फौरी नहीं निकलवा सकते। एक तो आप जो है 6 महीनों के बाद आप इसमें से कैश निकलवा सकते हैं। इससे पहले जो आप कार्ड इस्तेमाल करेंगे वो आप ट्रांसफ़र के थ्रू इस्तेमाल करेंगे, यानी कि या तो आप पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर इस्तेमाल करेंगे या फिर आप किसी के फ़ंड ट्रांसफ़र जो है वो कर सकते हैं। कैश जो आपने निकलवाना है वो आप 25% ज़्यादा से ज़्यादा निकलवा सकते हैं, वो भी आप 6 महीनों के बाद निकलवा सकते हैं। ये नहीं है कि आपको कार्ड मिला और आपने फौरी कैश निकलवा लिया, इस तरीके से जो है वो आप नहीं कर सकते। और अगर किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि 10 लाख रुपए का अगर किसी को कार्ड इशू हुआ है, तो वो मैक्सिमम जो इससे कैश निकलवा सकता है वो 2.5 लाख रुपए कैश निकलवा सकता है। और उन्होंने जो है वो एक इसी मद के अंदर दिया हुआ है कि वो कुछ ऐसी छोटे मोटे अखराजात होते हैं जो आप उनको बैंक अकाउंट्स के अंदर नहीं पेमेंट कर सकते, तो उन अखराजात को आप पूरा करने के लिए जो मैक्सिमम किसी बिज़नेस के 25% ही हो सकते हैं, तो उनके लिए आप जो है वो कैश निकलवा के पेमेंट कर सकते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन थ्रू पीओएस एंड मोबाइल ऐप। आपने जो पेमेंट करनी है वो आपने पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि जो पोज मशीन जिनको कहा जाता है, उसके थ्रू पेमेंट करनी है इस कार्ड से, या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप उनके अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इंटरेस्ट रेट की बात करें तो ये है 0%। इन्होंने कोई किसी किस्म का इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करना, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि इस कार्ड की एक फ़ीस है। कार्ड जो भी जिसका भी ये कार्ड इशू होगा उसको 25,000 रुपये उसको अदा करने होंगे। 25,000 वो कार्ड की इशुएंस फ़ी है, वो इन्होंने कार्ड की प्रोसेसिंग चार्जेस की मद के अंदर लेने हैं। और वो उसकी पेमेंट आपने कैसे करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का 5 लाख रुपए का कार्ड अप्रूव हुआ है, तो वो अपने कार्ड की उसकी लिमिट में से 25,000 वो पहले ही माइनस कर लेंगे, यानी कि वो 5 लाख में से जो वो कार्ड इस्तेमाल कर सकेंगे वो 4,75,000 रुपये कार्ड इस्तेमाल कर सकेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ये है जी कि बिजनेसमैन होना चाहिए, उसकी एज जो है 21 साल से लेकर 57 साल तक होनी चाहिए, पाकिस्तान नेशनल होना चाहिए और पंजाब का रेजिडेंट होना चाहिए, वैलिड CNIC होना चाहिए। मोबाइल नंबर जो है वो उसी के नाम पे होना चाहिए जो आपने मोबाइल नंबर देना है। प्रोफाइल के अंदर आपके नाम पे सिम होनी चाहिए, अगर किसी और के नाम पे सिम होगी तो आपके ये प्रोसेसिंग फ़ी जो आपने जमा करवानी है वो भी ज़ाया हो जाएगी और एप्लीकेशन भी आगे नहीं चलेगी। एग्जिस्टिंग और प्रोस्पेक्टिव बिजनेस लोकेटेड इन पंजाब, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट बिजनेस कर रहे हैं वो भी ये ले सकते हैं, और अगर कोई नया बिजनेस करना चाह रहा है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये क्रेडिट रिपोर्ट के हवाले से है जी, ये आपकी क्रेडिट की हिस्ट्री वगैरह हर चीज़ ऑलरेडी क्लियर होनी चाहिए। और फिर बाद में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई हम PITB पोर्टल पे आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो है वो आप जब अप्लाई करेंगे तो 500 रुपये इसकी फ़ीस भी होगी जो नॉन रिफंडेबल है, यानी कि आपकी एप्लीकेशन आपके अप्रूव होती है या नहीं होती, आपके ये जो है वो 500 रुपये वापस नहीं होने। फिर डिजिटल वेरिफिकेशन ऑफ CNIC क्रेडिट वर्दीनेस एंड बिजनेस प्रेमिसेस कंडक्टेड बाय द ऑथराइज्ड एजेंसी। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी शनाख्ती कार्ड और आपका ECIB वगैरह सारी चेक किए जाएंगे। लोन यूजेज एंड रीपेमेंट डिटेल्स, ये मैं आपको वैसे ऑलरेडी भी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, लेकिन आप ये देख लें इसको, वो जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो बिल्कुल ठीक बताई हैं। पहले 6 महीने आपके कार्ड की जो भी आपको कार्ड की लिमिट असाइन होगी
आप पहले 6 महीने 50% उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी कि अगर आपको 10 लाख रुपए अगर आपके कार्ड की लिमिट साइन हुई है, तो आप मैक्सिमम पहले 6 महीनों के अंदर 5 लाख रुपए कार्ड इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके बाद जो मैं आपको पेमेंट के हवाले से मैंने आपको बताया था कि कार्ड जो है वो पहला बिल जो आएगा आपको कार्ड इशुएंस के 3 महीने के बाद आएगा, जो आपने लाजमी अदा करना है। फिर उसकी टाइम पीरियड क्या होगा, जब भी आपको पहला बिल इशू हो जाएगा वो आपने 1 महीने के अंदर आपने उसको अदा करना है। 30 दिन के अंदर अंदर बिल इशू होने के बाद आपने लाजमी अदा करना है। फिर ये जो मैंने बात आपको पहले भी बताई है, इधर भी इन्होंने बताई हुई है, आफ्टर 3 मंथ borrower shall paying monthly installment with a minimum monthly payment of 5% of outstanding loan balance principal portion only। आपने मिनिमम 5% ज़रूर अदा करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जी 10 लाख का कार्ड इशू हुआ, लेकिन आपने 3 महीनों के अंदर 1 लाख रुपया आपने इस्तेमाल किया, आपका 1 लाख रुपए का बिल बन जाएगा। जो मिनिमम आपने पेमेंट अदा करनी है 1 लाख का 5% यानी कि 5,000 आपने लाजमी अदा करना है। फिर 6 महीनों के बाद आपके लिए ये भी लाजमी है कि आप अगर एफबीआर में रजिस्टर्ड नहीं हुए हुए या फिर पीआरए में आप रजिस्टर्ड नहीं हुए हुए, तो आपने इन की वेबसाइट के ऊपर अपनी प्रोफाइल लाजमी बनानी है। आपने यहाँ पे एक्टिव ज़रूर होना है। अगर आप यहाँ पे एक्टिव नहीं होते किसी एक पे, यानी कि या तो आप एफबीआर में हो जाएं या पीआरए में हो जाएं, तो ओके, दोनों पे होना लाजमी नहीं है, किसी एक में होना लाजमी है। अगर आप यहाँ पे एक्टिव नहीं होते तो फिर भी आपको आगे जो आपको 50% मिलना था वो नहीं मिलेगा, वो आपका उधर ही ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बकिया 50% मिले जो 6 महीनों के बाद मिलना है, तो आपको एफबीआर या पीआरए में आपको रजिस्टर्ड होना लाजमी है। फंड्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस रिलेटेड पर्पज़, नॉन असेंशियल ट्रांजैक्शन, पर्सनल कंजप्शन, एंटरटेनमेंट। यानी कि बिज़नेस रिलेटेड ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पर्सनल रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। वो किस तरीके से ये चेक करेंगे, वो आप कार्ड की जो है वो, क्योंकि ये पोज मशीन पे इस्तेमाल होना है, अगर आप किसी रेस्टोरेंट की पोज मशीन पे कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे ये कार्ड इस्तेमाल नहीं होगा। आप ई कॉमर्स साइट्स के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर कोई क्लॉथिंग ब्रांड के ऊपर जाके कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे ये कार्ड इस्तेमाल नहीं होगा। पेट्रोल वगैरह के ऊपर अगर आप करना चाहते हैं, पेट्रोल पंप्स पे ये कार्ड इस्तेमाल हो जाएगा। अच्छा, द रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर द फर्स्ट ईयर इज़ रीपेड ओवर 2 years इन इक्वल मंथ्स इंस्टॉलमेंट ईएमआई। यानी कि जो मैंने आपको पहले बताया कि 1 साल जब आपका पूरा हो जाएगा, कार्ड की जो भी आउटस्टैंड अमाउंट होगी, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 24 महीने ख़त्म हो गए, सॉरी 12 महीने ख़त्म हो गए, और 12 महीनों के अंदर आपने जो टोटल कार्ड इस्तेमाल किया है वो इस्तेमाल किया है 2,40,000 रुपये। 2,40,000 रुपये की उन्होंने 2 साल की इंस्टॉलमेंट बनानी है, जो कि 24 महीने बनते हैं। 24 महीनों के अंदर 2,40,000 को जब आप तकसीम करेंगे तो आपकी हर महीने की 10,000 इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, जो आपने हर महीने 10,000 रुपये देने हैं। चार्जेस एंड फीस जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 25,000 प्लस एफईडी। ये एफईडी होता है 16%, यानी कि 25,000 प्लस 25,000 का 16% इसके चार्जेस चार्ज होंगे। और एडिशनल चार्जेस क्या हैं जी, लाइफ इंश्योरेंस एंड कार्ड इशुएंस एंड डिलीवरी चार्जेस कवर्ड बाय द स्कीम। ये जो ये स्कीम ऑफ़र कर रहे हैं वही इसको जो है वो ये पे करेंगे। इन केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, लेट पेमेंट चार्जेस वुड बी रिकवर्ड एज़ पर बैंक पॉलिसी। अगर आप लेट पेमेंट करेंगे तो फिर आपको चार्जेस ज़रूर चार्ज होंगे एज़ पर बैंक पॉलिसी एंड शेड्यूल ऑफ चार्जेस जो भी इसके होंगे। लेट पेमेंट चार्जेस आपको भी वो भी अदा करने पड़ेंगे। सिक्योरिटी डिटेल्स, पर्सनल गारंटी, digital signed by the borrower, life assurance included in the portfolio, urban unit conducted by the physical verification of business premises within 6 months of loan approval of actual। आप ये भी नहीं कर सकते कि आपका अगर कोई अगर फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि मैंने अपना नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो अगर आप वो पैसे ले लेते हैं, कार्ड ले लेते हैं, उसमें से पैसे निकलवा लेते हैं, और आप वो बिज़नेस भी नहीं स्टार्ट करते, तो फिर आगे फिर भी आपको फर्दर जो है वो 6 मंथ बाद जो आपको पेमेंट मिलनी है वो नहीं मिलेगी।
और वो किस तरीके से चेक करेंगे, जो भी आपने अपना एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पे जाके इनकी टीम चेक करेगी कि आप वाकई बिज़नेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आप वहाँ पे नहीं कर रहे होंगे फिज़िकल वेरिफिकेशन के दौरान, अगर वो ना हुआ तो फिर आपको फर्दर आपको जो पेमेंट मिलनी है वो नहीं मिलेगी। फिर ये देखें जी, फंड यूजेज रिस्ट्रिक्टेड टू कोर बिजनेस, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। रजिस्टर्ड विद PRA FBR इज़ मैंडेटरी विद इन 6 मंथ ऑफ कार्ड इशुएंस। कार्ड इशू होने के बाद 6 महीनों के अंदर अंदर आपने PRA या FBR के अंदर लाजमी रजिस्टर्ड होना है, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है। अगर आप नहीं होंगे तो फिर आपको फर्दर पेमेंट नहीं मिलेगी। एप्लीकेशंस आर लिमिटेड टू वन पर इंडिविजुअल या बिज़नेस, एक बिज़नेस के ऊपर या फिर एक इंसान जो है वो एक एप्लीकेशन ही सबमिट करवा सकता है, वो ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवा सकता। आपने कार्ड कैसे इस्तेमाल करना है, कार्ड को एक्टिवेट कैसे करना है, कार्ड जो है वो आप ATM मशीन के थ्रू भी एक्टिवेट करवा सकते हैं, हेल्पलाइन पे कॉल करके भी एक्टिवेट करवा सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों की सारी जितनी भी आपकी क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थी, वो आपकी इस वीडियो के अंदर कवर होगी। अगर मज़ीद आपका कोई क्वेरी हुई या कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अपना और अपनी फैमिली वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।